में पैसा रुपया नहीं लगता है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण गोविंद बोलो हरि आवाज बढ़ाइए भैया।
सीताराम जी महाराज, जय राधा कृष्ण भगवान की जय हो। आइए एक भजन और गा लेते हैं। आप सब भी गाइएगा और हम भी गाएंगे। ये भजन तो हम अकेले गाए हैं, पर अब की आप भी गाएंगे, हम भी गाएंगे और फिर हम सभी प्रेम से आरती करेंगे। ओ मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, कोई क्या जाने, क्या जाने, कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया दुनिया। क्या जाने
वृंदावन बिहारी लाल की सीताराम जी महाराज की जय हो सभी श्रोताओं जय हो आज के आनंद की जय हो एक बार आप सभी लोग बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। एकदम जोश के साथ। इधर वाले लोग तो बिल्कुल बड़ी कंजूसी कर रहे हैं। भागवत भगवान की श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को भगवान की है आरती पापियों को आरती ये अमर ग्रंथ ये Bye.
की, बोले बापे बिहारी लाल की, बोले अम्बे मैया की, बोले शंकर भगवान की। धर्म की अधर्मता प्राणियों में विश्व का यज्ञ भगवान की, बोले सत्य सनातन भगवान की। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निरंजन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हंस काल रघुबर पुर जाय, जहाँ जन्म भज भक्त कहाय। और जल पाछित बिन धर, मन से सरल सब दिया, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। गुरुदेव जो सतभान पाठ कर कोई, जो तज गंध महासुख होई। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, कोई सिद्ध साथी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महादेवा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति जो। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुध बोले हनुमान जी महाराज की, बोले श्री रामचंद्र भगवान की। जलंधर 700 गिरी आपके द्वारा 20 मुद्रा। जलंधर हरियाणा पंजाब। हेलो ऋतुरंजन बाबा आ जाइए भैया, आरती शुरू करना है, आ जाइए। सुनील भरद्वाज नरकटियागंज आपके द्वारा 10 मुद्रा। सभी लोग खड़े हुए हैं भगवान की मंगलमय आरती में। हरि ओम यदगुं भवे गजानन सवेरगुं सर्वगणगुं स्वसये आत्मसने प्रजासने मधुसने लोकसन्न भयसने। अग्नेः प्रजां बहुलं करो खण्डं वयोरेतस्मा सुधर्घ। चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत सोत्राद्वायुषप्राणच मुखादग्निरजायत। अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता भगवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देन्द्रो देवता वरुणो देवता। बोले बाके बिहारी लाल की जय। आरती कृष्ण कन्हैया की, धर धर में बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की।
मंगल चार कियो यशोदा गोद खिलैया की अधर धर बोली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर बोली बजैया की कृष्ण तुम अर्जुन की प्यारी श्याम भक्तों की रखवारी कृष्ण तुम अर्जुन की प्यारी भक्तों की तुम हो रखवारी यमुना तट रास रचैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती गावे सब बंद बिन मन में होता अति आनंद विनय के आज रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की राम राम बोले बाप के बिहारी राम की बोले श्री रामचंद्र भगवान की बोले श्री अयोध्या राम की बहुत सुंदर 2 घंटे कार्यक्रम टीवी लाइव से चला इसमें नहीं आ रही
हमारी बस में बहुत कुछ होता है, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि आप अपने हाथ से कपड़े भी नहीं पहन सकते। इतना भी आप में हिम्मत नहीं कि आप कपड़े खुद से पहन सकते। इसलिए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अभी हम ऐसे हैं और कुछ साल के बाद ऐसे हो जाएंगे कि हम चल कर नहीं सकेंगे, दुनिया हंसेगी। तो घर भूल जाई पहिरल होता छोड़ के
छुट जाएंगे बड़ी पानी मन में तुम्हारी। अरे सोचा हो वो तो छुट जाएंगे कोई हो, वो तो छुट जाएंगे सीताराम जी महाराज की, जय हनुमान जी महाराज की। जय हो। आइए हम सभी अपने मन को भगवान की तरफ केंद्रित करके स्वयं को भगवान की कथा की तरफ ले चलेंगे, भगवान की तरफ ले चलेंगे। और जो अभी भजन का भाव था वो सच है ना। दुनिया में एक यही सच तो है जो सच है, बाकी सारा सत्य झूठा। जो आप मानते हैं ये सत्य है वो सत्य है, यहाँ सच है। पर सबसे बड़ा, सबसे कड़वा और सबसे बड़ा सच यही है, कितना भी आप यहाँ पे कुछ भी कर लो। वो एक कथा भागवत जी में आती है, अभी आप आगे सुनेंगे, गज और ग्राह की कथा। और एक हाथी होता है गज, और एक मगरमच्छ होता है ग्राह। और जो गज होता है गजेंद्र, वो इतना बलशाली होता है, इतना बलशाली होता है कि उसका सुगंध पाके ही सारे जंगल के पशु भागने लगते हैं। चीता, बाघ, शेर ये सब भागने लगते थे उसका सुगंध पा करके। वो इतना बलशाली वो हाथी था, बहुत ही बलशाली था। एक बार क्या हुआ, वो गया, गर्मी का समय था, तो गया सरोवर में पानी पीने के लिए सभी परिवार के साथ में। परिवार के साथ में सरोवर में पानी पीने के लिए गया। वहाँ जा करके उसने पानी पिया और पानी पी करके फिर जल क्रीड़ा करने लगा। सरोवर में पानी भरे तो दूसरे को फेंके, वो दूसरे के ऊपर फेंके, ऐसे से क्रीड़ा करने लगे। अब उसी सरोवर में एक रहता था मगरमच्छ। सीताराम जी महाराज की जय हो। बाकी बिहारी लाल की जय हो। उस गज ने देखा कि भगवान गरुड़ पे चढ़ कर के आए, तुरंत दोनों हाथ उठा करके उसने भगवान का नाम लेकर के उसने स्तुति करी। और भगवान आए तो उस सरोवर से एक कमल का पुष्प तोड़ा उस गज ने, और कमल का पुष्प जो है उठा करके कमल का पुष्प प्रदान करके उसने पुकारा। भगवान आए और उन्होंने पहले गज को नहीं, गज का उद्धार नहीं किया उन्होंने, गज को नहीं छोड़ाया उन्होंने, पहले मगरमच्छ का उद्धार किया उन्होंने। मगरमच्छ का उद्धार किया और मगरमच्छ का उद्धार किया उन्होंने, तब फिर गज का कल्याण हुआ। पहले भगवान
हाथी को भी छुड़ा सकते थे, पहले हाथी को छुड़ा दे, उसने पकड़ा है पैर, छुड़ा दे वही बस। लेकिन नहीं, पहले उन्होंने छुड़ाया नहीं गज को, बल्कि उद्धार किया उस मगरमच्छ का। इसका भाव संत लगाते हैं, संत कहते हैं कि भगवान ने पहले गज को छुड़ाया नहीं, मुक्त नहीं किया, बल्कि ग्राह को मारा, ग्राह का उद्धार किया। संत कहते हैं कि उन्होंने इसलिए ग्राह का उद्धार किया क्योंकि भगवान का नियम है कि भगवान के पैर जो पकड़े रहता है उसका तो कल्याण करते ही हैं, लेकिन भगवान के भक्त का जो पैर पकड़ा रहता है उसका कल्याण पहले करते हैं। भगवान अपने दास का कल्याण करने से पहले अपने दास के दास का कल्याण करते हैं। अब ये जो हाथी है ये कौन है? ये भगवान का भक्त है। और भगवान के भक्त का पांव किसने पकड़ा है? इस मगरमच्छ ने पकड़ा है। तो पहले मगरमच्छ का उद्धार किया उन्होंने, फिर गज को मुक्त कराया। तो ये तो एक घटना है, और ये सच्ची घटना है, झूठी घटना नहीं है, सच्ची घटना। ऐसा हुआ था। किंतु इससे हमें क्या समझ में आती है, इससे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? देखो, वो जो गज था वो कौन है? वो सब हम हैं। हम सबको अपने बल का, अपने परिवार का, अपने धन का, अपने संपत्ति का, अपने जमीन का बड़ा अभिमान रहता है, बड़े स्थान में डूबे रहते हैं हम सब। लेकिन जब हमारे पैर गज पकड़, ग्राह पकड़ लेता है, मगरमच्छ पकड़ लेता है, मगरमच्छ माने वृद्धावस्था, बुढ़ापा, हम खूब स्थान में डूबे रहते हैं, हमारे पास ये, हमारे पास वो हाथ है, पैर है, लेकिन जब बुढ़ापा ने पैर पकड़ा, जकड़ लिया, तो ये हाथ भी काम नहीं करते, हाथ हिलते रहते हैं। आप हाथ से लिख नहीं सकते कुछ, आंख से देख नहीं सकते। अब कितने भी अंदर से सोचो कि नहीं, हमें किसी की जरूरत नहीं, लेकिन जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। इस तरह से वृद्धावस्था हमारा पैर पकड़ लेते हैं, छोड़ता नहीं है, और वो साथ लेके ही चला जाता है। और साथ लेके नहीं जाता, यदि जैसे हाथी था, हाथी जब परिवार छोड़ करके चले गए और अकेला हुआ तो उसने भगवान को पुकारा, उसने भगवान को पुकारा जब मगरमच्छ ने पाँव पकड़ा। पर हम सबका पाँव जब वृद्धावस्था पकड़ लेता है तो दुर्भाग्य ये है कि उस समय भी हम भगवान को याद नहीं करते, बस यहीं से गलत हो जाता है। उसने तो पुकारा ना, कभी तो पुकारा, पर हम सब दुर्भाग्य कि जब बिस्तर पे पड़ जाते हैं तो भी भगवान की याद हम सबको नहीं आती। बस बिस्तर पे पड़े पड़े ही सोचते रहते हैं कि बाहर झाड़ू पड़ा है, तो बेटी विवाह नहीं हुआ, नतिनी का, नाती का, ये ऐसे होगा, वैसा होगा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अभी बेटा की बेटी है, उसका विवाह हमने नहीं किया, कर लेते तब जाते। और बिस्तर पे पड़े ये सोचते हैं कि हम नाती का विवाह देख ले तब हम जाएं, लेकिन उधर उनका बेटा सोचता है कि ये पधारे तब हम नाती विवाह करें। अभी बीच में पड़े कहीं विवाह ठान दिया और ये भगवान को प्यारे हो गए तब क्या करेंगे? बेटा तो ये प्रतीक्षा कर रहा है। उस हाथी के परिवार वाले छोड़ करके चले गए। वैसे ही आप कितना भी परिवार के लाडले हो, कितना भी लाडले हो परिवार के, परिवार कहता हो अरे आप तो खूब मानता हूँ परिवार, लेकिन जब वृद्धावस्था पाँव पकड़ लेता है और जब बीमार बहुत ज़्यादा होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में एक कोने में बुला करके डॉक्टर कह देता है कि इनकी सेवा करो, बस अब दवाई नहीं हो सकता। तो घर के लोग क्या करते हैं? एक कोने में चारपाई बिछा देते हैं और प्रतीक्षा करते हैं, सेवा करते 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, बहुत हो गया 2 साल। 2 साल के बाद रोज मनाते हैं, भगवान को उठा लो, ये या तो ठीक हो जाए या तो चले जाए। ये स्थिति होती है और यही जीवन का सच है। बाकी सब कुछ आप झुटला सकते हो, पर इसको नहीं झुटला सकते आप। ये होना ही होना है। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, हमें पाप नहीं करना चाहिए। भगवान का नाम लो ये तो है ही, पर पाप नहीं करना चाहिए, छल नहीं करना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए। जानते हो दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है? पाप और पुण्य। सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप है दूसरे को कष्ट देना, किसी दूसरे को पीड़ा देना। और सबसे बड़ा पुण्य है किसी को खुशी देना, किसी को प्रसन्नता देना। सबसे बड़ा पुण्य है।
यही आप इसको ही मन में बिठा लीजिए। सबसे बड़ा पाप है किसी को दुख मत दो आप, और जहां तक हो सके आप प्रसन्नता दो, दुख कभी ना दो, पीड़ा कभी ना दो किसी को। यही सबसे बड़ा पुण्य है। पुण्य करो, सत्कर्म करो। आप लोगों ने कथा में सुना था, ज्ञान और वैराग्य वृद्ध पड़े थे। नारद जी ने इतना प्रयास किया कि ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाए। ज्ञान वैराग्य कहीं बाहर नहीं थे, वो किसी व्यक्ति के भीतर ही थे। भीतर ज्ञान और वैराग्य दोनों मूर्छित पड़े। हमें ना ज्ञान है ना तो हमें वैराग्य है। भक्ति है तो भक्ति तो युवा थी, तरुणी थी, लेकिन ज्ञान और वैराग्य वृद्ध पड़े हुए थे। नारद जी ने इतना प्रयास किया पर ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए, होश में नहीं आए। वो जब वेद भगवत गीता सब कुछ सुना दिया, सभी शास्त्र पुराण सुना दिए नारद जी ने, तो थोड़े से जमाई लिए ज्ञान वैराग्य ने वापस से फिर बेहोश। तो आपने सुना था भविष्यवाणी ने कहा कि अरे देवऋषि सत्कर्म करो, तो पूछते फिर रहते सत्कर्म है क्या? तो संकादिक मुनियों ने बताया कि सत्कर्म क्या है? सत्कर्म है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत कथा वो सत्कर्म है जिसको सुन करके ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाएंगे। और उन्होंने ऐसी महिमा गाई, ऐसे समझाया कि नारद जी परम प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि महाराज आप सुना दो भागवत, और आप ही अपने मुख से सुना दो और ज्ञान वैराग्य को ठीक कर दो। उन्होंने कहा कि ये आयोजन करा कहाँ जाए? तो बोले हरिद्वार में। हरिद्वार में ये आयोजन करा जाएगा वहीं पे, क्योंकि हरिद्वार क्या है? हरि का द्वार है, दरवाजा है भगवान की तरफ जाने का, भगवान तक जाने का द्वार। ये हमारी जो जिह्वा है ना, ये भी द्वार ही है। यहाँ क्या कहते हैं कि यहाँ राम नाम का दीपक आप रखो इस द्वार पे। तो जब यहाँ राम नाम आप स्मरण करोगे, राम नाम का दीपक यहाँ रखोगे, तो उस दीपक से बाहर भी उजाला रहेगा और अंदर भी उजाला रहेगा। तो वो हरिद्वार है। बोले हरिद्वार में यदि कथा सुनाएंगे तो इधर से भी गृहस्थ लोग आ जाएंगे, उधर साधु संत लोग आ जाएंगे। और कथा जो ही प्रारंभ हुई तो खूब विशाल संत सम्मेलन हो गया, खूब संत आए, खूब गृहस्थ आए और कथा प्रारंभ करा संकादिक मुनि। और कथा प्रारंभ हुई तो संकादिक मुनि अभी कथा का महात्म्य ही गा रहे थे, बता रहे थे कि ये जो कथा है इसको सुनने के लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। कथा सुनने के लिए, भजन करने के लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। आप किसी संत से जाकर के पूछो कि प्रभु हम भजन करना कब शुरू करें, तो संत तो यही कहेंगे कि कभी भी शुरू कर दो। कोई डाकू जाकर के पूछे कि महाराज हमें बैंक लूटना है तो आप मुहूर्त बता दो, तो वो तो यही कहेंगे किसी समय भी लूट लो, उसमें क्या है। तो ये जो कथा है इसके लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी शास्त्र ग्रंथों में मुहूर्त की बात करी गई है। वो इसलिए करी गई है क्योंकि सबको काम रहता है, गृहस्थ है, काम रहता है, बेटा बेटी का विवाह है, नौकरी है, अपनी ड्यूटी है, बिजनेस है, तो मुहूर्त निकाला जाता है कि आप जिस समय खाली हो उस समय करा जाए। संकादिक मुनि महात्म्य गा रहे, कहते हैं कि ये जो कथा है इसको जिसने नहीं सुना वो चांडाल है, वो गधे के समान है, उसके कान जो है ना वो सर्प के घर के समान है, सर्प के भवन के समान है, केवल टर टर करने वाली। महात्म्य गा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कथा जो है ये कथा ही नहीं है, केवल कहानी नहीं है, ये क्या है? ये कथा स्वयं भगवान ही है, स्वयं परमात्मा ही, स्वयं गोविंद ही है, भागवत के रूप में अभी भी विराजमान है गोविंद। जब भगवान जा रहे थे अपने परम धाम तो उद्धव जी आए हाथ जोड़े जोड़े, आंख में अश्रु लेके कि महाराज आप चले जा रहे हैं हम सबको छोड़ करके, अब हम सब कैसे रहेंगे, अब किसके आश्रम में रहेंगे? तब भगवान ने कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहीं रहेंगे। किसके रूप में? भागवत जी के रूप में। बोले भागवत महापुराण, बोले भागवत जी के रूप में अभी भी हम यही रहेंगे। और भगवान की सही से तेज प्रकाश हुआ और वो प्रकाश पुंज जा करके भागवत जी में समाहित हो गया। महात्म्य गा रहे हैं ये संकादिक, कहते हैं कि ये जो
कथा है यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और देवता कहते हैं कि जिसने कथा नहीं सुना वो चांडाल है। किसी ने कहा संकादिक मुनियों से कि आप सब क्यों गाली दे रहे हैं, कहीं अपनी अपनी सबकी पसंद, किसी को कथा अच्छी लगती किसी को नहीं अच्छी लगती, तो आप गाली क्यों दे रहे हैं, गधा और चांडाल ये वो मेंढक सांप कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम गाली नहीं दे रहे, हम क्यों गाली दे, हम क्यों पाप ने गाली दे करके, हम गाली नहीं दे रहे तो कौन दे रहा है, देवता गाली दे रहे हैं। देवता कह रहे कि देखो हम अमृत दे करके ये कथा मांग रहे थे तो परीक्षित जी ने, सुखदेव जी ने नहीं दिया। और ये सब इंसान जो है इतने महामूर्ख हैं कि इनको फ्री में मिलता है फिर भी नहीं सुनते। तो ये देवता गाली दे रहे हैं, संकादिक मुनि गाली नहीं दे रहे, व्यास जी महाराज गाली नहीं दे रहे हैं, बल्कि देवता गाली दे रहे हैं। और महात्मा गा ही रहे थे कि महात्मा गाते गाते ही चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हो गया, कथा प्रारंभ भी नहीं हुई थी, केवल ऐसी महिमा गा रहे थे, तब तक क्या चमत्कार हुआ कि वो भक्ति माता अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के वहां प्रकट हो गई। भागवत महापुराण, भागवत जी का ऐसा प्रभाव कि भी कथा प्रारंभ नहीं हुई, केवल महात्म्य गाया जा रहा था कि भक्ति माता ज्ञान और वैराग्य जो अचेत पड़े हुए थे, 90 वर्ष के वृद्ध हो गए थे, वो एकदम युवा और युवा होकर के वो नाचने गाने लगे और भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरे
वृंदावन में हरि लाल की भक्ति माता प्रकट हो गई और गाने लगी, कीर्तन करने लगी, ज्ञान वैराग्य के साथ में एकदम मस्त हो गई भक्ति माता।